हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल कैवान लाइन। आज मैं कुछ व्लॉग या शायरी नहीं करूँगी। आज कुछ बातें आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो बहुत दिन से सोचा कि ये बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, लेकिन टाइम नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं टाइम निकाल नहीं पा रही हूँ मैं बातें करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया। तो बात यह है कि अगर आपका हाँ, मैं ये जो बता रही हूँ आज, शायद ये किसी न किसी जो कोई भी देखेंगे मेरे ये वीडियो शायद गुज़र चुके हैं और अम, ये इस दौर से गुज़र चुके हैं और या गुज़र रहे होंगे, हो सकता है। भगवान ना करे ये ना हो तो अच्छा है। बात यह है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे जो कोई भी जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो, जो किसी प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो, उसका अथॉरिटी ये बॉस अगर आपको मिसगाइड करे, मिसलीड करे या मिसबिहेव करे, तो मिसबिहेव का तरीका बहुत सारे हो सकता है। बहुत सारे मिसबिहेव करने का तरीका बहुत सारे हो सकता है। तो ये कुछ करे तो कैसा लगता है और इस टाइम जो होता है ना, इस टाइम को ओवरटेक करने का कितना मुश्किल होता है। तो मैं बस मेरी कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और ये शेयर करना ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप इतना शेयर करें ताकि मैं जिसके बारे में ये बात कर रही हूँ उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो मेरा जो काम का प्लेस है वो इंटीरियर एरिया में होता है। इंटीरियर एरिया में होता है, रूरल एरिया में होता है वो। तो मुझे काम के सिलसिले में बहुत ऐसा प्लेस में जाना पड़ता है जैसा प्लेस में हर कोई जाने से घबराएंगे और डर जाएंगे। तो काम है, जाना पड़ता है। मैं खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस उन प्लेसों में जाना। मैं पिछले दिन में वीडियो डाली थी, बहुत सारी वीडियो डाल चुकी थी मैं इस मेरी काम की प्लेस को लेकर, कहाँ जाती हूँ मैं। पर हाँ, तो क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैं काम के सिलसिले में उस जगह गई थी, कुछ सर्वे था। तो उस जगह जाने के लिए लगभग आप लोग प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरी हिंदी तो उतना अच्छा तो नहीं है। मैं जस्ट ऐसे बोल रही हूँ, कुछ भूल या कुछ गलती हो सकता है, तो प्लीज़ अगर कोई गलती हुआ है तो प्लीज़ माफ़ कर लेना, क्योंकि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, मैं पहले ही बोल देती हूँ। तो हुआ क्या, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं उनमें से जस्ट मैं इस वीडियो को मैं इतना खींचूंगी नहीं, 2-4 एग्जांपल्स मैं देती हूँ। तो हुआ क्या, मैं काम की उस सर्वे था, सर्वे के लिए मैं सुबह सुबह निकल गई थी। स्टाफ है 4 स्टाफ है एक्चुअली सर्वे टीम में, लेकिन 2 स्टाफ नहीं आए। तो जब हम दोनों ने मेरे साथ जो स्टाफ है जिनके साथ मैं जाती हूँ, मैं उनको लेके अथॉरिटी के पास गई और बोला कि सर एक्चुअली ये तो टीम वर्क है और ये टाइम फ्रेम दिया गया है, जो 14 दिन में आपको पूरा हैबिटेशन कंप्लीट करना है। तो पूरा हैबिटेशन आप लोग समझ सकते हैं कितना हैबिटेशन हो सकता है। एक पार्ट में, एक गांव में बहुत लगभग 400-500 ऐसा तो होता है। तो हुआ ये कि मैं मेरी अथॉरिटी से बात की कि ये तो टीम वर्क है, लेकिन मेरा तो टीम में 2 लोग गायब है। पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो अकेले हम दोनों कैसे करें, क्योंकि हम लोगों का खुद का भी काम है। ये सर्वे के अलावा बहुत सारे काम होता है जिनको हर रोज़ अप टू डेट देना पड़ता है, करना।
हर रोज़ अप टू डेट करना पड़ता है और रिपोर्ट देना पड़ता है। तो ये सब सुन के उन्होंने बोला, उनको वो दूसरे लोग नहीं आए तो नहीं आने दो, छोड़ दो, आप दोनों ही कर लो। ये कोई बात है क्या? आप लोग बताइए, ये कोई बात है क्या? आप अथॉरिटी हो, आप बॉस हो। मैं आपको पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, आपको पर्सनली मैं जानती नहीं हूँ। मैं आपका इस चेयर को, इस जो डेजिग्नेशन, उनसे मैं पूछ रही हूँ। तो आप उधर है किस लिए? क्यों हो आप इधर? आपका अगर कोई कुछ मैनेज करने का कोई तरीका नहीं है, मैनेज करना नहीं आता, तो आप अथॉरिटी किस लिए? आप बॉस किस लिए? ठीक है, छोड़ दिया हम दोनों। वो सर भी अकेले करते रहा, अभी भी चल रहा है वो। तो ये टाइम लिमिट दिया गया है, 1 तारीख से 14 तारीख के अंदर पूरा हैबिटेशन आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो हम लोगों को मटेरियल दिए गए 30 तारीख को मटेरियल दिए गए। 1 तारीख की किसी और चीज़ के लिए, वर्कशॉप के लिए बोला गया। 1 दिन चले गए। 6 तारीख से 9 तारीख तक ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। ये 3 दिन ख़त्म। ट्रेनिंग ख़त्म करके फिर जब आई, तब और किसी काम के लिए असाइन किए गए हैं। ठीक, वो मेरा पार्ट है, मैं जिस पार्ट में काम करती हूँ उस पार्ट का है, एंट्री है, तो मुझे करना पड़ेगा। मैंने किया और इनके बीच में हर रोज़ मुझे सर्वे का अप टू डेट देना पड़ता है। आज कितना हुआ, कल कितना हुआ। आप लोग टाइम कहाँ देते हो करने के लिए? आज कितना हुआ, कल कितना हुआ, टाइम कहाँ मिलता है? आप लोग बताइए। ओके, छोड़ दीजिए। तो वो एंट्री, मैं नाम नहीं लूँगी, अगर नाम लेने में शायद कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। ओके, मैं नाम नहीं लूँगी, नाम मेंशन मैं नहीं करूँगी। तो जिस एंट्री के लिए कुछ अदर टॉपिक का है ये एंट्री करने के लिए मुझे असाइन किए गए मेरी पार्ट का, मैं जिस पार्ट का इंचार्ज हूँ। तो मैंने टाइम से पहले ही वो पार्ट, मेरा जो पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर क्या हुआ, मैंने इस एरिया में, इस जितने सारे एरिया में, उस एरिया में मैं ही फर्स्ट हूँ कि मैं पहले एंट्री कर लिया, क्योंकि मुझे सर्वे जाना है, सर्वे भी कंप्लीट करना है, तो इसके हिसाब से मैं कंप्लीट कर लिया। तो सिर्फ मेरी पार्ट हुआ है, दूसरे बहुत सारे पार्ट्स है ऐसे पेंडिंग है। तो इसलिए अथॉरिटी ने एक मीटिंग के लिए बुलाया, मीटिंग कंडक्ट किया उन्होंने। तो 4 बजे शाम, इवनिंग नहीं, दोपहर 4 बजे उन्होंने मीटिंग कल किया। और उसी दिन मैं उस एरिया में थी, जिस एरिया जाने में लगभग 1 रिवर भी क्रॉस करना पड़ता है पैदल, क्योंकि वहाँ कोई व्हीकल नहीं पहुँचते, इतना इंटीरियर प्लेस है। और मैं सुबह, मेरे स्टाफ और मैं सुबह उस एरिया में जा चुकी थी सर्वे कंप्लीट करने के लिए। 11 बज के शायद 20 मिनट होगा, अथॉरिटी ने थ्रू व्हाट्सएप मैसेज किया कि 4 बजे इस टॉपिक पे मीटिंग है, आप लोग आ जाना। ठीक है, तो उस एरिया में नेटवर्क इशू बहुत था, कुछ टाइम लगा मुझे ये मैसेज मेरे मुझ तक पहुंचने के लिए, बहुत टाइम लगा। जब मैंने देखा, ये मैसेज देखा, तब वहाँ से तुरंत आना इम्पॉसिबल था, बहुत इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैंने बोला कि पैदल जाना पड़ता है 2 से ढाई घंटा, ऐसे पैदल चलना पड़ता है। तो मैं तुरंत वहाँ से निकला।
मैं तुरंत वहाँ से निकला मीटिंग के लिए। और मैंने पहले ही बता दिया कि जिस टॉपिक पे ये मीटिंग है वो टॉपिक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे आगे भी काम करना है। बहुत सारी प्रोजेक्ट के लिए मैं असाइन हूँ, उसको भी मुझे पूरा करना है, तो इसलिए मैं कंप्लीट कर लिया। ओके, तो ठीक है। मैं वहाँ से आने में बहुत इतना टाइम लगा रास्ते में, तो आते आते मैं 4 बज की मीटिंग था, मैं 4:30 बज चुके। तब उन्होंने बोला मेरा जो अपडेट है उस टाइम का, जब अपडेट था मैंने ऑलरेडी थ्रू व्हाट्सएप मैसेज मैंने दे दिया कि मैं उस जगह पे सर्वे के लिए बिजी हूँ, तो उस जगह से आने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा देर लगेगा। ठीक है, मैं 4:30 बजे मीटिंग हॉल पहुँचा। तब मेरी अथॉरिटी बोला, अब क्यों इतना देर क्यों हो गए, आप नहीं जानते क्या? मीटिंग का टाइम दिए गए थ्रू व्हाट्सएप, मेल पे नहीं। अगर मेल होता तो मैं मानती। थ्रू व्हाट्सएप मैसेज दिए गए 11:21 पे कि 4 बज के आपका मीटिंग है। मैंने तुरंत मेरा अपडेट दे दिया, मैं उस जगह पे हूँ सर्वे के लिए। ठीक है, मानती हूँ। इसके बाद क्या अगले दिन मुझे शोकॉज किए गए। आप गाइडलाइन डिनाई किया, आप अपना रूल्स डिनाई किया, आप आपका ड्यूटी डिनाई किया। तो आप लोग ही बताइए, अगर अथॉरिटी ऐसे है तो काम कैसे करेंगे आप? काम हम लोग काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर काम करने का जो एनवायरनमेंट वो आपको तैयार करना देना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा। आप अथॉरिटी है, आपको पर्सनली मैं नहीं जानती, नहीं पहचानती। इस चेयर से, इस डेजिग्नेशन से मतलब है हम लोगों का। काम करने का एनवायरनमेंट अगर नहीं देंगे तो काम कैसे होगा? ये इसमें मेरा कोई गलती है क्या? आप लोग बताइए, कोई गलती है क्या? ओके, तो मीटिंग में बोला गया कि आपका जिस मीटिंग के लिए लेट आने के लिए नहीं, मुझे शोकॉज किए गए कि आप मीटिंग में नहीं थे, उस टाइम नहीं थे आप। ये क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो ऐसे डर के जी रहे। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं, वो मुझे नहीं आती, मैं नहीं कर सकती। अगर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, अगर आप गलत है तो गलत है। आपकी गलती मैं मेरे सिर पर नहीं लूँगी, कभी भी नहीं, चाहे आप अथॉरिटी हो, बॉस हो, जो कोई भी हो। जस्ट आई डोंट केयर। आप गलत हो तो गलत हो। मैं अगर इसमें गलत होता तो मैं मेरी गलती मान लेती कि मुझे ये इट वॉज माई फॉल्ट, बट नहीं, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। आप लोग बताइए, इसमें मेरा कोई गलती है क्या? आप लोग बताइए प्लीज़, अगर गलती है तो मैं मान लूँ। अच्छा, मीटिंग में ये बुलाया गया कि आप आपका तो ये आपका पार्ट तो ख़त्म हो चुका है, तो आप दूसरे पार्ट क्यों नहीं लेते हो? क्यों? मेरा कोई काम नहीं है क्या? हर दिन आपको सर्वे का अपडेट देना पड़ता है, हर दिन आपको वो अलग बहुत सारे काम होता है, उसका अपडेट देना पड़ता है। मैं दूसरे को क्यों हेल्प करूं? अगर मैं बैठी रहती, कोई काम नहीं, ये काम ख़त्म हो चुका तो तुम अरेस्ट कर लो और दूसरों को हेल्प करो, ठीक है। तुम और मैं मेरी पार्ट का एंट्री तुरंत ख़त्म कर लिया मेरे दूसरे काम के लिए। नहीं, उन्होंने बोला कि आप ख़त्म कर लिया तो दूसरों को हेल्प करो और 2-4 पार्ट तुम ले लो। क्यों ले लूँ मैं? और ऐसे भी एम्प्लॉइज़ है जो ऐसे ही बैठे बैठे, कोई काम नहीं है, ऑफिस में आते भी नहीं, उन लोगों को वो काउंट भी नहीं करते। क्यों क्यों काउंट नहीं करते? हम लोग चलते हैं, हम लोग करते हैं, तो तुम लोग ही मरो। दूसरा बैठे हैं, उनको बैठने दो। क्यों?
ये प्रोसीड्यूर क्यों, यू उसको मैं वो मेरा फेवरेट है, उसको मैं काम नहीं करवाऊंगी, वो मेरी फेवरेट है, उसको मैं काम नहीं करवाऊंगी, ये तो नहीं होगा ना। वो लोग भी तो मायने ले रहे हैं ना। ऐसा भी एम्प्लॉय है जो कुछ कुछ करते नहीं है, ऑफिस में आते भी नहीं, उनको खोज भी नहीं करते, उनको ढूंढता भी नहीं है वो। और हम लोग मरते, हम लोग काम करते, तुम लोग ही मरो। क्यों? मैं दूसरे 2-4 पार्ट ले लो एंट्री के लिए, उन लोगों का जो उन लोगों के जो उन पार्ट में असाइंड है, उन लोग क्या करेंगे? मैं मेरी काम ख़त्म कर लिया, मैं दूसरे काम है मेरा, ये ख़त्म करके मुझे वहाँ जाना है। तो मैं अगर दूसरों की हेल्प करूँ, हेल्प करना अच्छा है, तो मुझे तो अप टू डेट देना पड़ेगा ना मेरे काम का। ये तो नहीं होगा ना कि आप दूसरों को हेल्प करो तो तुम्हारा काम थोड़ा बाद में कर लेना, नहीं, ये नहीं होने वाला है। तो मैं ये देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सच कहा कि एक्स्ट्रा एडवांटेज मैं नहीं लेना चाहती हूँ, एक लेडी ऑफिशियल हूँ, इसलिए मैं ये बोला, उनके जवाब में मैं ये बोला कि आप अथॉरिटी हो, आप अगर न्यूट्रली काम नहीं करोगे तो कैसा होगा, कैसा चलेगा, कैसे चलेगा ये? मुझे मैसेज किया, आप मुझे नहीं, वो ग्रुप में मैसेज किया, आप मीटिंग है, मैंने भी मेरा प्रेजेंट स्टेटस आपको दे दिया। वैसे ही आप 1 घंटे में आ जाओ। कैसे आऊँ मैं क्या घर में बैठी हूँ कि 1 घंटे में आ जाओ आपके पास? हाँ, घर में बैठी हूँ मैं। अगर मेरा काम मैं खुद नहीं करूँगी, मेरा काम अगर डिले हो जाए तो आप तो नहीं छोड़ेंगे ना। अब तो इसका तो जवाब मुझे देना पड़ता है, देना पड़ेगा कि तुम्हारा काम क्यों नहीं किया। तो टाइम कहाँ देते हो? आपके ऊपर प्रेशर है, मानती हूँ मैं, लेकिन काम तो हम लोगों से ही आपको करवाना है ना। तो अगर एनवायरनमेंट नहीं दोगे तो कैसे होगा? ये है काम करवाने का तरीका, ये होता है क्या? आपको टाइम फ्रेम दिए गए 5 दिन के लिए, 5 दिन में आप 200 फैमिलीज कवर कर लो। फर्स्ट दिन आपको बुलाया दूसरे किसी मीटिंग के लिए, सेकंड दिन आपको ट्रेनिंग पे जाने के लिए बोला, थर्ड दिन आपको किसी और काम के लिए मीटिंग में बुलाया गया। बाकी कितने दिन रहा? 2 दिन में आपको बुलाया गया। आपको ख़त्म नहीं हुआ क्या सर्वे? आपको 200 फैमिली 500 फैमिली टारगेट था, आप ख़त्म नहीं किया तो क्या किया? आपने टाइम कहाँ दिया? कोई नहीं बोलते हैं, डरते हैं। मैं नहीं डरती, सच बोलने से मैं कभी नहीं डरती। जो कुछ भी हो जाए तो हो जाने दो। मैं उन इंसान की जैसा नहीं हो जो ये सह रही है दिन के दिन वो सह रही है। नहीं, मुझे जो गलत लगा मैं बोल दूँगी। और मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। और एक बात, कैजुअल लीव, ऑन लीव, मेडिकल लीव और नोटिस दिए गए कि 10 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। और सब कुछ मैं मानती हूँ, ऑन लीव मानती हूँ, मेडिकल लीव मानती हूँ, कैजुअल लीव आप कैसे दोगे? ये आप और मैं, हम आम लोगों समझ सकते, आम लोग समझ सकते हैं, और वो अथॉरिटी होके वो नहीं समझ सकते। क्योंकि आप आज ऑफिस जाते वक्त आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आप कैसे जानेंगे? आप कैसे जानेंगे 10 दिन पहले कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है? ये कोई लिटरेट पर्सन का नॉलेज है क्या? कोई लिटरेट आदमी, लिटरेट इंसान ये बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। हाँ, मैं यही बोल रही हूँ कि आप और मैं ये समझ सकते हैं, वो नहीं समझ रहे क्या? किनका घमंड है, किसका घमंड है? उनका, वो अथॉरिटी है। वाह! तो क्या होगा? ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन काम के नाम पे जो ये फ्रॉड चल रहा है, ये बंद कीजिए आप। ये फ्रॉड हो रहा है, ये बंद कीजिए आप। आपको ये, हाँ, ये जो कर रहे हैं वो आप बंद कीजिए। किसका इतना एटीट्यूड है आपका? किस पर इतना घमंड है आपका? आप अथॉरिटी हो, आज अथॉरिटी हो, कल भिखारी भी हो सकते हो,
हो सकते हो ना? हाँ, बिल्कुल हो सकते हो। तो इतना घमंड छोड़ दीजिए। मैंने ऐसा भी देखा है मीटिंग में, किसी मेरे दूसरे स्टाफ्स को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि मारूँगी तुझको। मतलब क्या है? आप यहाँ पे मारपीट करने के लिए आए हो? आप मारपीट करते हो? मारपीट करने के लिए यहाँ आए हो आप? आपके माँ-बाप ने इतना ही सिखाया आपको कि ऑफ़िस में जाके मारपीट करो? ऐसे माउस उठाकर ऐसे बोल रहे हैं कि मारूँगी तुझको। इतना अधिकार आपको किसने दिया? कौन होते हो आप? कौन होते हो आप मारने के लिए? आपका ये अधिकार किसने दिया? मैं तब भी प्रोटेस्ट किया, अब भी मैं कर रही हूँ, मैं करूँगी। मैं उन लोगों की जैसा नहीं हो जो ये सह रहे हैं। दूसरों की मुझे कुछ पता नहीं है, मैं मेरी बातें कर रही हूँ। और ये बात है और एक बात है, बहुत सारी वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं सिर्फ 2-4 ये बता दिया क्योंकि इस वीडियो को इतना लंबा खींचने की कोई इरादा नहीं है मेरा। मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना। और मैं चाहती हूँ प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए, जितना भी हो सके शेयर कीजिए आप लोग प्लीज़, ताकि उन सिस्टम तक वो पहुँचे। काम करना है, काम की एनवायरनमेंट क्यों? आपके अलावा दूसरा कोई अथॉरिटी यहाँ पे नहीं था। मारूंगी ये बोलकर आप काम हासिल करेंगे? क्या सोचते हैं आप? आपको हर कोई डरता है क्या? डरते होंगे दूसरे लोग, मैं नहीं डरता आपको, मैं नहीं डरती आपको, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, मैं आपको नहीं डरती क्योंकि मेरा कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। अगर मेरी कोई फॉल्ट होता तो ज़रूर मैं कहती कि हाँ, यहाँ पे मेरी फॉल्ट है, मैं गिल्टी हूँ। पर मैं यहाँ पे गिल्टी नहीं हूँ क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं गिल्ट फील करूँ। तो मैं ये बोल रही हूँ कि काम हम लोगों से करवाना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो बिहेवियर ठीक कीजिए, ताकि आप अगर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ का लोग जो है ना आपको रास्ते पे जाके ये बोलेंगे, रास्ते पे अगर मुलाकात कभी भी हो तो बोलेंगे सर अच्छा है, सर सब ठीक ठाक है ना। मैं तो कभी भी उनको अभी भी बाद में छोड़िए, बाद में छोड़िए, इनके अंडर काम करने में आपको कोई मज़ा नहीं। काम आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका मेंटेलिटी अगर सही ना हो तो काम कैसे करेंगे? आप हो सकते हो अथॉरिटी, लेकिन आप गलत करेंगे और हम लोग मान लेंगे। हम लोगों को छोड़िए, दूसरा मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं मान लूँगी यह आपने कैसे सोचा भी। मुझे शोकस किए गए कि मैं उस मीटिंग पे नहीं थी, लेकिन मुझे इस सर्कमस्टेंस में भी मैं 15-20 मिनट लेट थी। और जिस काम के लिए ये मीटिंग बुलाया गया, ये काम मैं पहले ही कर चुकी थी। मुझे फिर भी मुझे शोकस किए गए कि मैं मीटिंग में नहीं थी। और मीटिंग में ये मुझे बोला गया कि तुम्हारा पार्ट ख़त्म कर लिया तो दूसरा ले लो, 2-4 और ख़त्म कर लो। तो मैंने बोला मेरा जो सर्वे है, मेरे ऊपर जो काम है, काम का असाइन है मेरे पास, तो ये क्या कर, वो भी करना पड़ेगा। क्यों? क्यों? मैं बोलती हूँ क्यों? आप कौन होते हो ये बोलने के लिए? आप कौन होते हो? मुझे सरप्राइज होती हूँ मैं कि ये बहुत इजीली कर रहे, इजीली कर रहे हैं। जो कोई भी जिसको भी वो शोकस, ये वो मारूंगी, खींचूंगी, ये आपका ये आप अथॉरिटी हो? ऐसा होता है अथॉरिटी? बस आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से ये बातें शेयर करना ज़रूरी है, मुझे लगा।
आप में से कोई पता नहीं मेरा तो व्यूज़ नहीं होता, तो प्लीज़ मैं आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि उन सिस्टम तक ये पहुँचे। हम काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों का काम करेंगे, पर उनके लिए आपका अथॉरिटी का बिहेवियर, ऐसे मारूंगी ऐसे मतलब क्या है? ये कोई सही है? काम करना है, लेकिन काम करने के लिए जो स्कोप, जो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करके देना पड़ेगा। मेरी पार्ट में उनके अंडर बहुत सारे पार्ट्स हैं ऐसे। मेरी पार्ट में कुछ काम के लिए कुछ दिन पहले बहुत हमला हुआ था, तो मैंने हम जितने सारे स्टाफ्स हैं उस पार्ट में नेचुरली हम लोग अथॉरिटी से रिटर्न कंप्लेन किया कि वैसे ये हुआ, तो आप लोग क्या करना है, अगला स्टेप्स क्या होगा, एज ए अथॉरिटी आप क्या किया। वहाँ जाकर उन्होंने मिनिमम कर्टसी तक नहीं दिखाया कि मेरे अंडर ये पार्ट है और इसमें इतना बड़ा हमला हुआ, इतना बड़ा राइट हुआ, तो मुझे तो मेरा तो लायबिलिटी है ना, मैं एक बार जाके देखूं। ये मिनिमम कर्टसी तक उन्होंने नहीं दिखाया। ये मेरी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ओवरऑल में बात कर रही हूँ, लेकिन अब मैं मेरी बात कर रही हूँ। उन्होंने एक बार के लिए भी नहीं गया। मैं बोली, मेरा जो स्टाफ से उन्होंने जाकर बोला, सर देखिए ना, सर आ जाइए ना, पहले एक बार देखिए ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग से तो हैंडल नहीं हो रहा है, आप लोग देखिए, अब देखिए प्लीज़ चलिए। लेकिन नहीं, उनके मन में डर था कि अगर वो लोग जाएंगे, अगर हमला उनके ऊपर भी हो जाए, हो सकता था उस टाइम अगर वो जाते तो अथॉरिटी वहाँ जाते तो उनके ऊपर भी हमला हो सकता था। लेकिन ये नहीं बोला गया कि तुम लोग थोड़े दिन मैनेज कर लो, या तुम लोग मत जाओ वहाँ, या हेडक्वार्टर में आ जाओ, हम लोग मैनेज कर। नहीं, तुमको जाना पड़ेगा वहाँ। हम लोगों का सिक्योरिटी कौन देगा? ये सिक्योरिटी कौन देगा? आपको देना चाहिए था ना, लेकिन आपने तो नहीं दिया। ये होता है अथॉरिटी काम। देखिए 8 बजे, हाँ ओवर टाइम हम लोग काम करते, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी किया है। लेकिन जो लोग बैठे हैं, ऐसे भी है बहुत एम्प्लॉय, कोई काम नहीं है, आते भी नहीं, उन लोगों को वो पहचान, मेरी हमारा जो अथॉरिटी है वो पहचानती भी नहीं, पहचानने का कोई ज़रूरत भी नहीं। तुम काम जानते हो, तुम एक्स्ट्रा करो, एक्स्ट्रा करो, एक्स्ट्रा करो, मत जाओ, तुम मत जाओ बस। तो मैं हाथ जोड़ करके मैं विनती करती हूँ, प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए प्लीज़। और मैं यही बोलने के लिए आई हूँ, अगर कोई गलती हुआ है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। धन्यवाद।